एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस समय जियोपॉलिटिकल हलचल तेज है और इसी पृष्ठभूमि में भारत ने एक बड़ा रक्षा फैसला लिया है। नई दिल्ली ने 3.6 ट्रिलियन रुपीस यानी लगभग 40 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज का सबसे चर्चित हिस्सा है फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट्स की संभावित खरीद। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 से 19 फरवरी के बीच भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। 1998 में जब भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे और कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, तब फ्रांस उन गिने चुने देशों में था जिसने रणनीतिक संवाद जारी रखा। पिछले एक दशक में यह संबंध और मजबूत हुआ है। 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट्स की पहली डील की थी, जो बाद में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। अब जो नई मंजूरी दी गई है, वह उससे कहीं बड़ी है और भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 114 विमानों में से 18 सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि 96 भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। निर्माता कंपनी दसोर एविएशन है, जो दशकों से एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाती आ रही है। भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती। यह पूरा डिफेंस पैकेज केवल फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। इसमें नौसेना के लिए बोइंग P-8I पोसाइडन रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। इसके अलावा थल सेना के लिए एंटी टैंक माइंस और सोवियत ईरा T-72 टैंक्स तथा BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अपग्रेड्स भी शामिल हैं। यह दर्शाता है कि भारत अपनी तीनों सेनाओं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को एक साथ मॉडर्नाइज करने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के संदर्भ में यह फैसला और भी अहम हो जाता है। 2024 की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना के पास अभी 29 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि न्यूनतम आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन्स की मानी जाती है। पिछले साल सितंबर में कोल्ड वॉर एरा MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन्स रिटायर किए गए थे। MiG-21 कभी भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते थे, लेकिन तकनीकी रूप से वे अब पुराने हो चुके थे। आने वाले वर्षों में और भी पुराने एयरक्राफ्ट फेस आउट किए जाने हैं। ऐसे में रफाल जैसे 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट्स इस गैप को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रफाल की खासियत इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी है। यह एयर सुपीरियोरिटी मिशन से लेकर ग्राउंड स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंस तक कई भूमिकाएं निभा सकता है। 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना ने रफाल जेट्स का इस्तेमाल किया था। उस संघर्ष में एक रफाल के नुकसान की भी खबरें आई थीं, जहां उसका सामना पाकिस्तान के चाइनीज मेड चंगदू J-10 से हुआ था। हालांकि उस घटना के विस्तृत सैन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि दक्षिण एशिया का एरियल बैलेंस अब अधिक एडवांस प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ चुका है। इस साल अप्रैल में भारत ने नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर्स का भी ऑर्डर दिया था। इस वेरिएंट को एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह भारत फ्रांस के बाहर रफाल मरीन का पहला ऑपरेटर बनने जा रहा है। मैक्रोन का भारत द्वारा केवल डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन के कई आयामों पर चर्चा करेंगे। इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, रीजनल सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। दोनों नेता इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च करेंगे और नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। चीन की बढ़ती नेवल प्रेजेंस, साउथ चाइना सी में तनाव और क्वाड जैसे मंचों की सक्रियता, इन सब के बीच भारत और फ्रांस की साझेदारी रणनीतिक महत्व रखती है। फ्रांस के पास भी इंडो पैसिफिक में टेरिटरीज और नेवल एसेट्स हैं, इसलिए दोनों देशों के हित कई मामलों में मेल खाते हैं। कुल मिलाकर यह 3.6 ट्रिलियन रुपए का डिफेंस पैकेज केवल एक खरीदारी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत आने वाले दशकों के लिए अपनी सैन्य क्षमता को पुनर्गठित कर रहा है। यह कदम जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के दौर में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक और प्रयास माना जा सकता है। अब सबकी नजरें 17 फरवरी पर टिकी हैं, जब मैक्रोन और मोदी आमने सामने बैठकर इस साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की रूपरेखा तय करेंगे।